अपन शुरुआत करेंगे राजस्थान के भूगोल से। एक एक टॉपिक करते हुए इनकी क्लासेस लेंगे। आपके पीछे मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा राजस्थान का भूगोल लिखा हुआ बड़ा दिख रहा होगा। तो अपन सभी आपके इस प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ, है ना? तो अपन शुरुआत करेंगे अब से और धीरे धीरे करके बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें अपन देखेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में। और आप सभी को वादा रहेगा कि कंटेंट के मामले में कोई एकदम अव्वल दर्जे की चीज़ मिलेगी। साथ ही जो भी क्लासेस ले लेंगे आप अगर उनसे नोट्स बनाते हैं तो नोट्स, अदरवाइज आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे। और पीपीटी से जो भी कंटेंट रहता है वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप सभी को ये प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा विषय है और के लिए आप सभी आगे जानेंगे मुझे, वो होगा राजस्थान का भूगोल। शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान भूगोल, अब हमारे इस टॉपिक में कौन कौन से इस जो राजस्थान भूगोल का जो परिचय वाला विषय होगा उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे वो आपके इस बोर्ड पे दिख रहे होंगे। आप सबसे पहला है आपका लिए राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अपन क्या क्या पढ़ते हैं, आकार पढ़ते हैं किसी भी जगह की, उसकी क्या पढ़ते हैं, अवस्थिति। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो है राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। राजस्थान कहाँ पे है, ठीक है? उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसकी आकृति और आकार क्या है, राजस्थान दिखता कैसा है। अभी जो दिख रहा है आपको मैप दिख रहा है ना, इसका वास्तविक आकार क्या है उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की संभागीय व्यवस्था व जिले, है ना? जिलों के बारे में पढ़ेंगे, नवीनतम जिले जो भी बने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत से लेके अंत तक संपूर्ण परिचय के बारे में अपन क्लासेस लेंगे। तो आपकी जो इस अभी जो क्लास होगी वो हम लगभग रखेंगे आपके लिए क्लासेस का समय, वो 25 मिनट 30 मिनट के आसपास का समय रहेगा। हर क्लास आपको इसी तरह की प्रोवाइड करवाई जाएगी। अभी ये स्टूडियो सेटअप दिख रहा है और स्टूडियो सेटअप में भी आपकी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी। तो करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, ये देखिए, ये अपना प्यारा भारत, ये दिख रहा है आपको, भारत का मानचित्र दिख रहा है। इस भारत के मानचित्र में यहाँ पे उत्तर पश्चिम की तरफ आपको एक राज्य दिख रहा होगा। इस राज्य को बोलते हैं राजस्थान। हमारा प्यारा भारत और हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान बड़ा रो, ऐसा आप सभी ने मैप में ऐसा दिखता है हमारा राजस्थान, है ना? अब अपन सबसे पहले राजस्थान के नामकरण के बारे में एक छोटे से चर्चा कर लेते हैं। कुछ स्लाइड्स हैं, आप उनमें देखते रहिएगा, आप आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, है ना? तो अपन सबसे पहले राजस्थान के नामकरण की बात करते हैं। राजस्थान का नाम कैसे पड़ा? अभी अब जिसको हम राजस्थान बोलते हैं, जैसे अपने घरों में होता है कि अपन छोटे होते हैं तो किसी और नाम से बुलाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो किसी और नाम से बुलाते हैं, स्कूल में दाखिले अलग नाम से लेते हैं और घर में किसी का अलग अलग नाम होता है ना? तो राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ और ये नामकरण की शुरुआत होते 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 आज का जो नाम है राजस्थान वो कैसे इसको मिला? तो अगर हम ऋग्वेद में देखें, ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त नाम से तथा रामायण काल में मरुकांतर नाम से इस क्षेत्र को क्या करते थे, जाना जाता था। जो अपने अपने राजस्थान का जो क्षेत्र देखा उस एरिया को ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त और रामायण काल में मरुकांतर नाम से जानते थे। ये सबसे पहला फैक्ट हो गया, आपको इस फैक्ट को याद रखना है। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए ऋग्वेद में राजस्थान के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था तो अपन क्या कहेंगे, ब्रह्मावर्त क्षेत्र नाम से जाना। उसके बाद अभी जो राजस्थान शब्द अपन जिस शब्द का प्रचलन है वह उसका अगर अपन प्राचीनतम स्रोत देखें, इसका अपन को स्रोत मिलता है 625 ईस्वी में बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सिरोही में। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ना, जिसमें ये शब्द दिया गया था। इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? राजस्थाना यादित्य, राजस्थाना यादित्य। इस शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग इसमें किया गया था। फिर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया राजस्थान एरिया के लिए। ये किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने ये किया था। इन्होंने 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। उन्होंने किस नाम का प्रयोग किया? राजपूताना। उसके बाद फिर 1805 में, जॉर्ज थॉमस के बाद में 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी एक बुक थी, बुक का नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर्स। इस पुस्तक में जॉर्ज थॉमस वो पहला व्यक्ति था, इनकी प्रकाशित पुस्तक की किसकी? विलियम फ्रैंकलिन की। उन्होंने ये कहा कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था
जिसने स्वतंत्र रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया उस एरिया के लिए। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी बुक का नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में जेम्स टॉड ने राजस्थान, बुक का नाम क्या है, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब किया था, 1829 में, 1829 में जेम्स टॉड ने अपनी इस बुक में इस राजस्थान जो एरिया भूभाग है, जिसको पहले क्या कहा गया था, थॉमस के द्वारा राजपूताना, उसने क्या नाम दिया, रायथान, ये याद रखना शब्द है ना, रजवाड़ा या रायथान नाम दिया। उसके बाद एकीकरण, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, आप इतिहास में पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में राजस्थान का क्या हुआ, एकीकरण हुआ, है ना। राजस्थान का एकीकरण हुआ तब 25 मार्च 1948 को, डेट क्या है, 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। आज हम जिस राजस्थान को देखते हैं उसका सर्वप्रथम, जिस ओरिजिनल राजस्थान का शब्द का अपन यूज करते हैं, वो 25 मार्च 1948 को क्या आया, अस्तित्व में। ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण समाप्त होता है, तब राजस्थान का जो वर्तमान अस्तित्व है या वर्तमान स्वरूप है, जो आपको दिखता है, जो भी आपने मैप देखा था पीछे, वो दिखता है। ठीक है। इसके साथ खत्म होता है अपना नामकरण वाला टॉपिक। ये थी सामान्य जानकारी कि राजस्थान का नाम कैसा है। अपन चीजें जोड़ते हैं तो आपको उससे पता लगेगा कि राजस्थान शब्द का नाम क्या है। फिर एक टॉपिक है, वो है राजस्थान अवस्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की अवस्थिति, अवस्थिति यानी क्या हो गया, लोकेशन, अंग्रेजी भी लिखी हुई है, अवस्थिति एवं विस्तार की लोकेशन क्या है, और विस्तार यानी उसका एक्सटेंट क्या है, कितने एरिया तक वो फैला हुआ है, उसके बारे में क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, है ना, जैसे ये है अपना ग्लोब, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब, ग्लोब या पृथ्वी, ये है अपनी पृथ्वी। अगर पृथ्वी को अपन 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, उत्तर और, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, तो उत्तरी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अगर इसी हिस्से को अपन बीच से एक बार और काटते हैं यहाँ से, तो जो ये लेफ्ट में ये दिख रहा है, ये हो जाएगा पश्चिमी हिस्सा, और ये हो जाएगा पूर्वी हिस्सा, है ना। ये चीज समझ में आई। ये देखो आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन क्या है, कहाँ है, 0 डिग्री, देखा पे इक्वेटर लाइन है, और ग्रीनविच यहाँ पे है, ये क्या है, 0 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसमें राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है, अगर हम उत्तर और दक्षिण के हिसाब से देखें तो राजस्थान की अवस्थिति कहाँ है, विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, तो राजस्थान की अवस्थिति क्या हो गई, राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, राजस्थान। वैसे ही हम अगर राजस्थान को 2 हिस्सों में इधर की तरफ तोड़े, है ना, तो अगर अपन कहेंगे कि राजस्थान ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में है या पूर्व में, क्या कहेंगे, राजस्थान ग्रीनविच रेखा के क्या है, पूर्व में। ये कौन सा हिस्सा हो गया, पूर्व, वो कौन सा हिस्सा, पश्चिम, तब क्या लिखा हुआ है, राजस्थान। ये आपको एक सामान्य जानकारी मिल गई है ना, ग्लोब के अपन कौन से हिस्से में। वैसे ही ग्लोब में अपनी स्थिति क्या हो गई, उत्तरी गोलार्ध और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में। ठीक है। अब वैसे ही अपना एक क्या है प्यारा, भारत है ना? अपने भारत का मैप, अपना पीछे पहले भारत का मैप था, ये देख लीजिए, इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं। अगर राजस्थान को, ये देखिए नीचे से 0 डिग्री विश्व रेखा जाती है ना, और यहाँ पे राजस्थान भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ऊपर उत्तरी हिस्सा है, राजस्थान कहाँ पे है, पे। राजस्थान भारत के कौन से हिस्से में होगा, अगर भारत को अपन 4 हिस्सों में तोड़े, उत्तर, और उत्तर के इधर कौन सा होगा, पश्चिम। अपन आगे सबसे पहले क्या लाइन लिखी हुई थी,
राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तो राजस्थान की अवस्थिति भारत के हिसाब से कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिम भाग में। क्या राजस्थान की ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध, जो मैंने अभी आपको बताया था, उत्तरी गोलार्ध में क्या है? अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति के हिसाब से क्या है? पूर्वी तरफ है। अर्थात राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी। तो दो यहाँ पे क्या हो गए? प्रमुख बिंदु हो गए। ग्लोब के हिसाब से क्या है? उत्तर पूर्व। और भारत में राजस्थान की स्थिति का क्या है? वो है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये दो फैक्ट आपको याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान का मैप जैसे आपने देखा, ये छोटा सा मैप आपको राजस्थान का दिख रहा है ना? राजस्थान की क्या भौगोलिक स्थिति, अपन अब देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको जैसे ये पता है कि ये अपन अभी भारत देख रहे थे, राजस्थान देख रहे थे। राजस्थान में अपन क्या देख रहे थे? अक्षांश स्थिति देख रहे थे, और एक क्या देख रहे थे? एक देख रहे थे अक्षांश, है ना, और एक देख रहे थे देशांतर। दो शब्द सुने आपने, है ना? अक्षांश यानी लेटी हुई रेखाएं, और देशांतर यानी खड़ी रेखाएं। अब इस मैप में देखिए, ये अपना राजस्थान है ना? राजस्थान का जो उत्तरी छोर है, अभी अपने क्या था, राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी। ग्लोब के हिसाब से क्या है? उत्तर पूर्वी। ये शब्द आपको याद रखना है ना? तो जैसे हम अक्षांश स्थिति की बात करेंगे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, है? एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो जो उत्तरी स्थिति है राजस्थान का, जो उत्तरी छोर है, उसकी अक्षांश स्थिति है 30 डिग्री और 12 मिनट। और एन लगा, इसका मतलब क्या है? उत्तरी। एन का मतलब क्या हो गया? उत्तरी। और जहां भी ई लगा है उसका मतलब क्या हो गया? पूर्वी। क्या हो गया? पूर्वी। अब राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा है? ये वाला। की अक्षांश स्थिति क्या है? 30 दशमलव, दशमलव बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। इसकी स्थिति है 30 डिग्री 12 मिनट। और क्या हो गया? उत्तरी। और उत्तरी बिंदु कौन सा है? यह है गंगानगर में आने वाला एक गांव। उस गांव का नाम क्या है? कोणा गांव। तो राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कौन सा है, या उत्तरी छोर कौन सा है? हो गया कोणा गांव, जो कहाँ पे है? गंगानगर पे, है ना? वहीं उत्तरी के बाद क्या है? दक्षिणी। राजस्थान का दक्षिणी छोर कौन सा है ना? या दक्षिण में कौन सा अक्षांश है? तो कौन सा अक्षांश है? उस अक्षांश का नंबर है 23 डिग्री 3 मिनट। क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट। ये इतना डिग्री और डैश लगता है, उसको बोलते हैं मिनट, है ना? ये डिग्री और एक मिनट। तो क्या है? दक्षिणी अक्षांश क्या है? 23 डिग्री और 3 मिनट। और जगह का नाम है, वो है बोरकुंड गांव। जैसे इसमें कोणा गांव था, यहाँ पे क्या है? बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव यह आता है बांसवाड़ा पे। कहाँ पे आता है? बांसवाड़ा पे। ठीक है, वैसे ही ये दो स्थिति हो गई, अक्षांश स्थिति हो गई। इसमें देख लेते हैं, रीजन को दिक्कत आ रही है। अब एक इसकी स्थिति बचती है पश्चिम में। क्या होता है? एक हिस्सा हिस्सा है पश्चिमी और एक है पूर्वी। जो इसका पश्चिमी छोर है राजस्थान का, वो है कटरा गांव। क्या है? कटरा गांव। इसके क्या देशांतर है? 69 डिग्री और 30 मिनट। क्या है? 69 डिग्री और 30 मिनट। ये इसकी क्या है? पश्चिमी देशांतर है। ये क्या हो गया? कौन सा गांव है यहाँ पे? कटरा गांव। ठीक है, अब वहीं इसका जो पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर है, उस पूर्वी छोर का गांव का नाम है सिलावट गांव। यहाँ पे नाम आता है सिलावट। क्या आता है? सिलावट, या इसको कहीं कहीं सिलोन भी लिखते हैं। सिलोन गांव या सिलावट गांव। पूर्वी छोर का क्या है? डिग्री क्या है? क्या है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये इसका कौन सा छोर हो गया? जैसे राजस्थान के कितने छोर हो गए? 4। अब ये देखिए, यहाँ पे लिखी हुई है भौगोलिक स्थिति वही 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो फिर अपन ने देखा कौन सा गांव था? कोणा गांव। फिर 30 डिग्री 12 मिनट से 23 डिग्री नीचे से लेके, ये देखिए, ये 23 डिग्री दक्षिणी छोर से लेके
30 डिग्री उत्तरी छोर तक, ठीक है। नीचे से शुरू किया क्योंकि 0 डिग्री नीचे से शुरू होता है ना। और इसके पश्चिमी देशांतर क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट और से लेके 78 डिग्री एक पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। पूर्वी क्यों लगा, क्योंकि ग्लोब में भारत की राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी, तो ऊपर लगेगा उत्तरी और नीचे लगेगा पूर्वी, ठीक है। इस प्रकार राजस्थान का विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों तथा 8 मिनट 43 डिग्री देशांतर तक है। हो गया 60 डिग्री 9 मिनट, ये कितना हो गया 8 डिग्री 47 मिनट। अब ये कैसे निकला, अगर आप 30 में से ये घटाओगे, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाओगे तो कितना आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। वैसे ही 78 में से 69 घटाओगे तो कितना आएगा डिग्री और 47 मिनट, ठीक है। ये हो गया देशांतर विस्तार। अब राजस्थान का क्या है, देशांतर विस्तार कितना हो गया, ये वाला विस्तार है 8 डिग्री 43 मिनट, ठीक है। अब इधर कौन सा गांव देखा था अपन ने, किलावट गांव देखा था, और उस साइड कौन सा देखा था, कटरा, कौन सा देखा था, कटरा। इनके बीच में सूर्योदय में अंतर होता है, वो होता है लगभग 36 मिनट का। अब आप भूगोल में जब पढ़ेंगे ना, ग्लोब और अक्षांश देशांतर का एक अलग सा टॉपिक होगा, में सूर्य की उगने, है ना, सूर्य के उगने में देशांतरों में अंतर पाया जाता है। ऐसे ही राजस्थान के पश्चिमी छोर से, अगर पूर्वी छोर से सूर्य की स्थिति शुरू होती है, पश्चिमी छोर तक आते आते कितने तक गैप हो जाता है, लगभग 36 मिनट देरी से क्या होता है सूर्योदय के बाद। क्या देख लिए, ये छोर देख लिए। अब जो राजस्थान अपन ने देखा, ये मान लीजिए राजस्थान, ये अपने राजस्थान यहाँ पे बनाया, क्या लिखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, कौन सी उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 डिग्री 34 मिनट। तो यहाँ पे एक डिग्री लाइन जाती है, वो है 20 डिग्री 34 मिनट रेखा। जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो राजस्थान को क्या करती है, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, यानी राजस्थान को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। अब ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, यह है जैसलमेर, फलोदी, नागौर, है ना, जैसलमेर, फरोदी, नागौर, डीडमाणा, कुचाम, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अगर आगे जिले भी पढ़ेंगे, है ना, जिले देखेंगे ना, क्या आएगा यहाँ पे है जैसलमेर, जैसलमेर के ऊपर है फलोदी, फलोदी के ऊपर यहाँ पे आता है नागौर, है ना। ये यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या देखेंगे, शुरुआत होता है जैसलमेर से, खत्म कहाँ पे होता है भरतपुर पे। कितने जिले हो गए, जैसलमेर, फरोदी, नागौर, डीड, जयपुर और भरतपुर, ये हो गए 7 जिले, है ना। मध्यवर्ती रेखा कौन सी होगी, 20 डिग्री 34 मिनट। वैसे ही एक ये देशांतर रेखा है, ये राजस्थान को 2 हिस्सों में जहाँ काटती है, उस देशांतर का नाम है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। उस देशांतर का अंकन क्या है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ये कहाँ कहाँ से जाती है, ये शुरू होती है गंगानगर से और जाती है बांसवाड़ा तक, है ना। ये ऊपर से गंगानगर है और सबसे नीचे क्या है, बांसवाड़ा। तो लाइन क्या होगी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, सलूम्बर, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए, 3 ही हो गए, 3 6 9 और 1 10। तो देशांतर रेखा, जो मध्यवर्ती देशांतर रेखा, वो कितने जिलों से होकर गुजरती है, 10। और अक्षांश रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 7, ठीक है। अब 70 डिग्री, ये एक फैक्ट लिखे हैं कुछ एक दो, है ना। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये एग्जाम में कभी कभी एक दो ये फैक्ट यहाँ पे क्या चलते हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा क्या होती है, 3 रेखाएं होती है कोई भी ग्लोब में, ग्लोब बनाते हैं उसमें 3 रेखा होती है। एक होती है, ये होती है विषुवत, कौन सी होती है, विषुवत। विषुवत के जस्ट ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा, कौन सी होती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर कौन सी होती है, ऊपर होती है कर्क रेखा, ठीक है। और नीचे क्या होती है, मकर रेखा, ठीक है। अभी अपन कर्क रेखा पर फोकस करते हैं। अपन को देखनी है 2 रेखाएं, एक है विषुवत रेखा और एक कर्क रेखा। विषुवत रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश पे, है ना, और कर्क रेखा होती है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री अक्षांश पे क्या होती है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा राजस्थान के कितने हिस्से से गुजर होकर गुजरती है,
ये है लगभग 26 किलोमीटर का क्षेत्र है जहाँ से यहाँ पे राजस्थान बना हुआ है। यहाँ पे एक राज्य बना हुआ है, वो क्या है? राजस्थान। है ना, दिख रहा है? राजस्थान बना हुआ है। राजस्थान में कितने किलोमीटर है की लंबी रेखा है ये है 26 किलोमीटर लंबी रेखा। ये गुजरती है दो जिलों से। कितने जिलों से? दो जिलों से। एक है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर। एक है बांसवाड़ा और एक है डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले के चिखली गांव से। ये दो जगह याद रखनी है, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ और डूंगरपुर में चिखली गांव। इन दो जगह से क्या होकर गुजरती है अपनी राजस्थान में कर्क रेखा। कितनी लंबी है? 20 किलोमीटर। ये मात्र कितनी है? 20 किलोमीटर है। अब इस कर्क रेखा में जैसे देखा, आगे देखते हैं। एक मैप नहीं है इसमें, है ना, तो अपन इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो राजस्थान का जो मैप है उसके दक्षिण से क्या होकर गुजर रही है? कर्क रेखा होकर गुजर रही है। राजस्थान के सबसे निचले दो जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वहां पे कुछ फैक्ट लिखे हैं। कर्क रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा होगा? वही होंगे जो इससे टच हो रहे हैं। टच कौन से हो रहे हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उन दोनों में भी जो कुशलगढ़ का क्षेत्र है बांसवाड़ा में, इस बांसवाड़ा से सबसे नजदीक क्या है? जिला मुख्यालय। इसका कर्क रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? वो है कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है। वहीं सबसे दूर कौन सा है? भाई सबसे नीचे अगर बांसवाड़ा है तो सबसे ऊपर वाला ही जिला होगा। सबसे ऊपर कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। तो पे कौन सा है सबसे दूर? तो फैक्ट आपको याद करने के बाद अब कोई भी, जैसे ये है विषुवत रेखा और ये है कर्क रेखा। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती हैं और जैसे जैसे उत्तर या जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाती हैं किरणें क्या होती जाती हैं? तिरछी होती जाती है ना। किरणों का प्रकाश क्या होता है? तिरछा हो जाता है। तो ये जो राजस्थान में जो इन किरणों का तिरछापन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करता है? बढ़ता है, क्योंकि राजस्थान उत्तर में कर्क रेखा के पास है। विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? किरणों का तिरछापन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और राजस्थान में भी दक्षिण से उत्तर की ओर क्या हो रहा है? किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है। सर्वाधिक तिरछापन क्या है? दो फैक्ट हो गया ना इसमें। एक तो हो गया सर्वाधिक सीधापन और सर्वाधिक तिरछापन। सर्वाधिक सीधापन कहाँ होगा? जहाँ पे कर्क रेखा के सबसे पास वाला क्षेत्र होगा वो कौन सा है? बांसवाड़ा। और सबसे उत्तर में जो एरिया होगा वहां पे क्या होगा? सर्वाधिक तिरछापन। और वो क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर। वो जो पीछे वाले फैक्ट्स है उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा। ठीक है? अब एक फैक्ट है, कर्क रेखा माही नदी नदी गुजरती है। माही नदी है ना, राजस्थान में एक नदी गुजरती है माही नदी। उस माही नदी को क्या करती है? दो बार काटती है। कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा दो बार। वैसे ही इसमें एक लिखा है राजस्थान राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है ना। तो उष्ण कटिबंध एक होता है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। और शीत कटिबंध क्या होता है? ठंडा होता है। इन दोनों के बीच का जो कटिबंध है, दोनों के बीच का जो कटिबंध है वो है उपोष्ण कटिबंध। और ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान का अधिकतर हिस्सा किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में। तो राजस्थान की जलवायु कैसी हो जाएगी? उपोष्ण कटिबंध। फैक्ट को याद रखना है। उसके बाद एक टॉपिक आ रहा है, वो है राजस्थान की आकृति एवं आकार। राजस्थान आकृति एवं आकार। राजस्थान की आकृति एवं आकार। ठीक है। अब आकृति क्या होगी? क्षेत्र की क्या होती है? एक आकृति होती है। उसका एक निश्चित क्या होता है? आकार होता है। ठीक है? आकृति में सबसे पहला फैक्ट जो अपन देखेंगे वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या हो गया राजस्थान का क्षेत्रफल? या अगर मील में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 1,32,140 वर्ग मील। किलोमीटर याद रखना है। किलोमीटर सबसे पहले क्या याद रखना है? किलोमीटर। और मील याद हो जाए तो और भी अच्छा। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या हो गया? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब ये जो भारत का टोटल एरिया है, अगर भारत के एरिया को अगर अपन 100% माने, राजस्थान का एरिया उसमें से कितना है? 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का प्रतिशत कितना है?
10.41। और क्षेत्रफल में स्थान कौन सा आता है? क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है? पहला। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, है ना? में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? है उत्तर प्रदेश, ठीक है? अब अपन पढ़ेंगे, अपन देख लेते हैं कि राजस्थान का जो एरिया है ना, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, वो इसमें कुछ फैक्ट लिखा है। जैसे कांगो रिपब्लिक करके एक देश है अफ्रीका में। देश कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या है? कांगो रिपब्लिक। उस देश का जो एरिया है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है ना? किसी अफ्रीका महाद्वीप में कोई एक देश है, उसका एरिया और राजस्थान का एरिया क्या है? लगभग बराबर है। इसका अफ्रीका का कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है? इतना ही है ना? लगभग क्या है? बराबर है। इन देशों के अलावा यानी कांगो के अलावा अगर अपन देखें, पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड। पोलैंड कहाँ है? यूरोप में। वियतनाम कहाँ है? एशिया में। फिनलैंड, जर्मनी, जापान और नॉर्वे, ये जो देश हैं का एरिया भी क्या है? राजस्थान के लगभग लगभग बराबर ही है। तो एग्जाम में कोई जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कथन आते हैं दो चार, उन कथनों में से एक कथन हो सकता है कि कितना एरिया कितने बराबर ही है, पूछा जा सकता है। अब राजस्थान का जो टोटल एरिया है वो जापान से, इसमें कुछ फैक्ट लिखे हैं। जैसे जापान से क्या है? थोड़ा छोटा। इंग्लैंड से दुगुना, यानी इंग्लैंड जिन्होंने हम पे राज किए इतने वर्ष अंग्रेज, है ना, उनमें एक देश का क्या नाम? इंग्लैंड, है ना? इंग्लैंड एक देश का नाम है। उस इंग्लैंड का एरिया राजस्थान का लगभग कितना है? राजस्थान से, इंग्लैंड से दुगुना है राजस्थान, ठीक है? चेकोस्लाविया करके एक देश है, उससे 3 गुना है। श्रीलंका जो हमारे दक्षिण में एक देश है, उसके 5 गुना। और इजराइल, है ना, इजराइल न्यूज में रहता है आजकल, तो कितना है? लगभग 17 गुना। अब राजस्थान का जो आकार है वो कर्नाटक व गुजरात से 2 गुना है ना? क्या है? कर्नाटक और एक क्या है अपने, क्या है? राज्य है। कर्नाटक और गुजरात से कितना है? लगभग 2 गुना एरिया है। उड़ीसा तमिलनाडु से लगभग 2.5 गुना है। बिहार से लगभग 3 गुना। केरल से 5 गुना। और पंजाब व हरियाणा से लगभग कितना है? 7 गुना, ठीक है? अब एक चीज, दो फैक्ट और है कि जो राजस्थान की आकृति है, आकृति यानी क्या हो गया? उसका शेप ना, आकृति है। जैसे अपन अपनी आकृति देखते हैं, अपन दोनों हाथ फैलाते हैं, क्या कहते हैं? हमारा एक हाथ इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। वो अपन ने अपनी क्या दिखाता है? आकृति। वैसे ही राजस्थान की जो आकृति, ये दिख रहा है राजस्थान, है ना? राजस्थान की आकृति ये देखो, इसमें एक पतंग बनाई हुई है, बनाई हुई है। तो राजस्थान की आकृति को हम क्या कहते हैं? पतंगाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। उसको एक नाम और दिया जाता है, वो है विषम कोणीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुज। तो राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। ये सबसे पहले आकृति बताई थी टी.एच. हडले। किस बताई थी? टी.एच. हडले। तो टी.एच. हडले ने क्या कहा था कि राजस्थान की आकृति या तो पतंगाकार है या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की आकृति के संदर्भ में किसने इस आकृति को विषमकार, चतुर्भुज या पतंगाकार नाम दिया? तो किसने दिया? टी.एच. हडले। किसने दिया? टी.एच. हडले। अब इसी राजस्थान को कि अगर उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ जाएं, सीधी रेखा खींचें, और एक पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर की ओर एक सीधी रेखा खींचें, तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व है वो है 869 किलोमीटर। 869 और 826, है ना? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, या पश्चिम से पूर्व कितनी है? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर, ठीक है? अगर अपन दोनों में देखें, दोनों में कौन सा बड़ा है भाई? उत्तर दक्षिण लंबाई बड़ी है या पूर्व पश्चिम लंबाई बड़ी है? अपन क्या कहेंगे? पूर्व पश्चिम लंबाई बड़ी है। और पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी बड़ी है? 43 किलोमीटर बड़ी है। या फिर दोनों का अंतर, उत्तर दक्षिण का और पूर्व पश्चिम का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको क्या करना है? ठीक है? अब पूर्वी राजस्थान से अगर अपन पश्चिमी राजस्थान की ओर जाते हैं, जिलों का क्षेत्रफल का आकार बढ़ता जाता है और जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। ये क्यों होती है? ये अपन भौतिक संरचना जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। जो राजस्थान की भू आकृति है उसमें पश्चिमी हिस्से में क्या है? मरुस्थल या मरुस्थलीय विशेषताएं ज्यादा है, और पूर्वी हिस्से में क्या है? मैदानी भाग ज्यादा है। तो वहाँ क्या होती है? जनसंख्या बड़ी होती है, लेकिन जिलों का आकार क्या होता है? छोटा होता है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र एरिया में क्या होता है? जिलों का आकार क्या होगा? बड़ा, और जनसंख्या कैसी होगी? छोटी। जनसंख्या क्या होगी? कम होगी।
एक लाइन होली कि सबसे बड़ा शहर जयपुर है, सबसे छोटा शहर बार बोरखेड़ा का है, बांसवाड़ा में। ठीक है, तो आज से पढ़ेंगे। है? धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और अगली क्लास में हम स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो एक उससे अगली क्लास और लेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे संभागीय व्यवस्था के बारे में। परिचय की क्लास को अपन 3 टॉपिक में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।